तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो हमारा एडिटोरियल वाला सेशन है। द हिंदू एडिटोरियल के जितने भी वर्ड्स होंगे, इसके अलावा मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से भी कुछ वर्ड ले रखे हैं, उन सभी वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, जो भी अच्छे वर्ड होंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर करना है तो शाम में सेशन मिलेगा आपको। एडिटोरियल में जो वर्ड है, जो बिगनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो नए नए सीखने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली 15 से 20 वर्ड मिलेगा, फ्रेजल वर्ब मिलेगा, इडियम्स मिलेगा, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना, उनके फंक्शन को जानना। ये सारी चीज़ें आपको इस छोटे से सेशन में 10 से 12-15 मिनट का सेशन होगा और इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो, आप यहाँ आ जाओ। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड आज हमारे लिए है हडल। हडल का मतलब क्या होता है? टू गैदर क्लोजली टुगेदर, यूजली बिकॉज ऑफ कोल्ड और फियर। जैसे आप बहुत डरे हुए हो या ठंड है या सहमे हुए हो, तो एक जगह जब आप इकट्ठा होते हो, दैट इज कॉल्ड हडल करना, है ना। हडल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब, क्योंकि मैंने लिखा है टुगेदर क्लोजली। हालांकि ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, नहीं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब और नाउन दोनों है। किसी भी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच को जानते हो तो आप उसके फंक्शन को समझ पाते हो। ठीक है, चलो। मान लो आग लगाकर 10-12 लोग बैठे हुए थे, तो वो क्या कहते हैं? हडल थे, दे हडल टुगेदर, है ना। तो वो एक साथ जब बैठे हुए थे, ठंड लग रही थी, तो आग लगा के, है ना, वहां चारों ओर बैठ गए, तो हडल, दैट इज कॉल्ड हडल। अगला वर्ड है हमारे पास डेलिबरेट। डन ऑन पर्पस रादर देन बाई एक्सीडेंट, यानी कि जानबूझकर किया गया, है ना। एक्सीडेंटली कोई काम नहीं हुआ है, जानबूझकर किया गया है, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेट। ये डेलिबरेट एक्शन था तुम्हारा, डेलिबरेट एक्शन। तो एक्शन हो गया नाउन, डेलिबरेट हो गया एडजेक्टिव। और मैंने कहा था आमतौर पर सफिक्स अगर एटीई हो तो वो या तो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है या तो वर्ब होता है। सही बात है। चलो, तो अभी मैंने क्या कहा? एडजेक्टिव है। लेकिन डेलिबरेट को आप वर्ब फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग। जब किसी चीज को बहुत ही गहराई से सोचना, बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना, तो वो भी मतलब होता है डेलिबरेट। यानी कि डेलिबरेट दो सेंस में यूज होता है। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बता दिया, अगर सफिक्स के तौर पे ए टी ई आए तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या तो वर्ब होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव फॉर्म में भी है, वर्ब फॉर्म में भी है, बस इसका मीनिंग बदल जाएगा। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है डन ऑन पर्पस, मतलब जानबूझकर किया गया है, डेलिबरेट एक्शन है तुम्हारा। और दूसरा, दे डेलिबरेटेड, तो उन्होंने सोचा किसी मुद्दे पे, किसी पॉइंट पे। टू थिंक वेरी केयरफुली। अगला वर्ड है फैकेड। फैकेड का क्या मतलब होता है? फैकेड का मतलब होता है, देखो, फैकेड का मतलब क्या होता है? फैकेड का मतलब दिखावा। ठीक है, चलो एक मिनट, आ जाओ। तो अगला वर्ड है फैकेड। फैकेड का मतलब द वे दैट समबडी समथिंग अपीयर्स टू बी, जिस तरह से लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, अपीयर होने की कोशिश करते हैं, बट दे एक्चुअली इज नॉट, देयर इज, मतलब वो एक्चुअली में वो बात है नहीं, है ना। दैट इज कॉल्ड फैकेड। द वे दैट समबडी समथिंग अपीयर्स टू बी बट दे आर एक्चुअली नॉट, बट वे वैसा नहीं होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फैकेड। या फिर द फ्रंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का जो सामने का हिस्सा होता है उसको भी फैकेड बोलते हो। अगला वर्ड है एग्रेंडाइजमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच, अच्छा, फैकेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। सारे वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को समझना। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। वीडियो को आखिरी तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। एग्रेंडाइज होता है एक वर्ड, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है? एग्रेंडाइज का मतलब होता है किसी चीज की तीव्रता को बढ़ा देना, किसी चीज के पावर को, इन्फ्लुएंस को, इंपॉर्टेंस को बढ़ा देना। नाउन फॉर्म में एन इंक्रीज, और बढ़ाना तो वर्ब। एग्रेंडाइज वर्ब है, एम ई एन टी सफिक्स लगा दिया, नाउन हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द पावर और इंपॉर्टेंस ऑफ ए पर्सन और कंट्री। मान लो किसी व्यक्ति को मैंने इस जगह का एक पोस्ट दे दिया, किसी जगह पे एक पोस्ट दे दी, तो मैंने उसकी पावर, उसकी इंपॉर्टेंस को क्या कर दिया? एग्रेंडाइज कर दिया, एंड दैट इंक्रीजमेंट इज कॉल्ड एग्रेंडाइजमेंट। अगला वर्ड है एटेनुएट करना। सफिक्स के तौर पे ए टी आ गया, या तो वर्ब या तो एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है? वर्ब करना। क्यों? क्योंकि लिखा है मैंने टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा? वर्ब। किसी चीज को कमजोर बनाना, एटेनुएट करना। जैसे आप कह लो कि कितनी भी तेज धूप हो, अगर आप सनस्क्रीन लगा लो तो वो उस धूप के प्रभाव को, इफेक्ट को क्या करता है? एटेनुएट करता है, कमजोर करना। टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव। अगला वर्ड है वांटिंग। अब देखो, इसके पार्ट ऑफ स्पीच को समझना मुश्किल होगा, आपको लगेगा ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, बट ये जो वांटिंग है, एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसको आप एट्रीब्यूटिव तौर पे नहीं यूज कर सकते हो, केवल और केवल प्रेडिकेटिव तौर पे यूज कर सकते हो। ये इसका सबसे बढ़िया आपको अंतर समझ में आ जाएगा। देखो जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, एट्रीब्यूटिव मतलब जैसे गुड बॉय, है ना, तो बॉय हो गया नाउन और गुड हो गया एडजेक्टिव, और ही इज गुड, तो गुड हो गया प्रेडिकेटिव उस समय। मतलब अगर नाउन के पहले अगर यूज कर रहे हो, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव।
और नाउन के बाद उसको ले जाके यूज करो तो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव। ये जो वांटिंग एडजेक्टिव है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। प्रेडिकेटिव का मतलब बाद में यूज होने वाला, और इसका मतलब होता है नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग। इट मींस लैकिंग। लैकिंग समझते हो ना, लैकिंग किस चीज की कमी। क्लियर। वांटिंग इन समथिंग तो उस चीज की वहां पे कमी है, नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग। अगला वर्ड है ग्रास्प करना, टू टेक अ फॉर्म होल्ड ऑफ समथिंग, और अगला मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली। ग्रास्प जो वर्ड है वर्ब और नाउन दोनों तौर पे यूज हो जाएगा। काफी सारे वर्ड नाउन वर्ब दोनों तरह से यूज किए जाते हैं। आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि किसी भी शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी है। ग्रास्प करना, मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरा हाथ पकड़ लो तो ग्रास्प कर लो, उस चीज उस चद्दर को पकड़ लो तो ग्रास्प कर लो, टेक फॉर्म होल्ड ऑफ समथिंग। इसके अलावा क्या आप इसकी महत्वता को, क्या आप इसकी इंपॉर्टेंस को ग्रास्प कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? टू अंडरस्टैंड का भी मतलब होता है ग्रास्प। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ग्रास्प द नेटल का मतलब लिखकर बताओ। ठीक है, चलो अगला देखो, कुशन। कुशन का मतलब क्या होता है? टू सॉफ्टन द इफेक्ट ऑफ ए फॉल और हिट, है ना, या फिर टू प्रोटेक्ट। देखो एक तो कुशन नाउन होता है जो आप यूज करते हो बैठने के लिए, या फिर सोते टाइम लेटते टाइम आप तकिया जो यूज करते हो उसे भी बोलते हो कुशन, तो नाउन हो गया। बट वर्ब फॉर्म में क्या मतलब हो गया? तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म में समझना था, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे मिला था किस फॉर्म में? कुशन द ब्लो। आपको ये फ्रेज मिल जाएगा कुशन द ब्लो, या कुशन द कॉस्ट। ब्लो है, कॉस्ट है, ये क्या है? इसके इफेक्ट को कम करना, मतलब बहुत ज्यादा भारी कॉस्ट था तो उसके कॉस्ट को कम करना था, तो आपने लिख दिया कुशन द कॉस्ट। कोई बहुत बड़ी चोट पहुंची, आघात पहुंची, कोई न्यूज सुन के शॉक हो गए, उसके ब्लो को कम करना था तो कुशन द ब्लो। अगला वर्ड है वेयर विटल। वेयर विटल आज का सबसे खूबसूरत वर्ड है, सबसे प्यारा वर्ड है। वेयर विटल का मतलब होता है द मनी, थिंग्स और स्किल दैट यू नीड इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू समथिंग। जैसे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है क्लास को आगे ले जाए कंटिन्यू करने के लिए अच्छे तरीके से, तो जो वेयर विटल चाहिए मुझे, वेयर विटल पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है ना, वो नहीं है मेरे पास। कई लोगों के पास वेयर विटल नहीं होने की वजह से वो बहुत सारा काम नहीं कर पाते, तो वो वेयर विटल नहीं है। जो मनी चाहिए, वो थिंग चाहिए, वो चीजें नहीं है। ठीक है ना। अगला वर्ड है मेमथ। मेमथ का मतलब होता है बहुत ही विशाल, है ना, जानवर के लिए भी यूज किया जाता है नाउन फॉर्म में। और दूसरा बात, अगर मेमथ एडजेक्टिव की तरफ यूज करोगे तो एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत विशाल, बहुत कॉमन वर्ड है। अगला वर्ड है पास द बैटोन। पास द बैटोन का मतलब क्या है? बैटोन क्या होता है? एक तरह की जो मशाल टाइप की चीज होती है ना, जिसको आप पास करते हो, तो दैट इज कॉल्ड बैटन। पास द बैटन वही है, बट इसका एक फिगरेटिव सेंस लोगे तो वो होता है अपनी जिम्मेदारी, ड्यूटी को पास करना। ठीक है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी थी, पास द बक। आपने एक सुना होगा पास द बक, कमेंट बॉक्स में इसका भी मतलब लिखकर बताओ, पास द बक। चलो बताओ, पास द बक। तो पास द बैटन का मतलब क्या हो गया? कि अपने जिम्मेदारी को एक तरह से ट्रांसफर करना। एब। एब क्या होता है पहले समझो आप। देखते होगे समुद्र के किनारे जो लहरें होती हैं, वो एक बार आपकी तरफ आती हैं और फिर वापस दूसरी तरफ, एक बार तो आपकी तरफ आती हैं और एक बार वापस दूसरी तरफ जाती हैं। तो ये जो दूसरी तरफ जाती हैं, है ना, आपसे दूर होकर जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एब। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी है। अब वर्ब फॉर्म में इसका फिगरेटिव सेंस है। वर्ब फॉर्म में इसका मतलब है किसी चीज का कम होना, जैसे लेस इफेक्टिव होना, ग्रेजुअली वीकर होना। एक इस सेंस में आपको बहुत पेन हो रहा था और वो पेन धीरे धीरे आपसे दूर चला गया, क्या कर गया? एब कर गया। समझ में आ गया? चलो अगला वर्ड देखो, रिट्रीब्यूशन, सेवियर पनिशमेंट, बहुत ही गंभीर सजा किसी गलत काम के लिए, दैट इज कॉल्ड रिट्रीब्यूशन। जैसे अभी बीएमसी वाले धमका रहे हैं, मुंबई में कंगना रनौत को धमकी मिल रही है कि आपको रिट्रीब्यूशन दिया जाएगा, मतलब सेवियर पनिशमेंट मिलेगा, आपने गलत काम किया, ये किया, वो किया, दुनिया भर की वो जो भी पॉलिटिकल चीजें हैं, जो भी बकवास बातें हैं, वो सब मतलब नहीं है उसमें। सिर्फ एक बात मतलब रखनी है, वो है रिट्रीब्यूशन, कि उन्हें बोला गया रिट्रीब्यूशन के लिए, तो सेवियर पनिशमेंट के लिए तैयार रहो, आपने बहुत गलत काम किए हैं। ठीक है ना, रिट्रीब्यूशन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। टीआईओएन सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। ठीक है ना, तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, किसी भी शब्द को अगर आपको अंग्रेजी भाषा को समझना है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है। अगला वर्ड है सिफोन ऑफ। सिफोन क्या होता है पहले इसको समझना। सिफोन होता है एक प्रकार का पाइप, नली टाइप का, है ना, जिससे एक एक कंटेनर से आप कोई चीज निकाल कर दूसरे कंटेनर में डालते हो। एक कंटेनर से कोई चीज निकालकर दूसरे कंटेनर, दैट इज कॉल्ड सिफोन। सिफोन ऑफ का मतलब होता है इलीगल तौर पे पैसा इधर उधर करना। अभी लगा है ना इनके ऊपर, रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने सुशांत के पैसे को क्या किया? सिफोन ऑफ किया, इलीगल तौर पे उस अकाउंट से निकालकर अपने अकाउंट में डाल दिया। टू रिमूव मनी फ्रॉम वन प्लेस एंड मूव इट टू अनदर, स्पेशली डिसऑनेस्टली और इलीगली। समझ में आ गया? चलो फ्रेजल वर्ब था, बढ़िया। अगला वर्ड देखो, टेक अप द कजल। एक होता है कजल, मतलब होता है गधा। कजल योर ब्रेन्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, कजल योर ब्रेन्स।
ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ इसका मतलब। और टेक अप द कजल होता है फॉर समथिंग या अगेंस्ट समथिंग। अगर आपने किसी के लिए गदा उठा लिया तो आप उसको डिफेंड कर रहे हो, उसके लिए लड़ रहे हो। अगेंस्ट हो तो उसके खिलाफ लड़ रहे हो। फिर से सुनो, टेक अप द कजल फॉर समथिंग तो आप उसके लिए लड़ रहे हो, अगेंस्ट समथिंग तो उसके खिलाफ लड़ रहे हो। फॉर मतलब यू आर देयर फॉर हिम एंड अगेंस्ट मींस यू आर अगेंस्ट हिम। तो या तो किसी को डिफेंड करना या किसी को सपोर्ट करना। समझ में आ गया? इडियम बताइए। हार्प ऑन टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग इन अ बोरिंग एंड एनाइंग वे। एक ही बात को लगातार तुले रहना, उसी बात पे बड़बड़ाते रहना, उसी बात पे बोलते रहना, दैट इज हार्प ऑन करना। फ्रेजल वर्ब है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपके पास 2 4 6 8 10 12 14 16, देखो 16 वर्ड थे। इसके अलावा 2 इडियम मैंने पूछ भी लिए तो 18 हो गए, और बाकी बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बताई होंगी। तो एक बिगिनर के तौर पे 10 मिनट के सेशन में इससे बढ़िया चीज आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकती है। आई होप कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और ज़्यादा लोगों तक, जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो। अपना कमेंट जरूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा ये सेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर वोकेबलरी और जो लोग सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो शाम को मिले, शाम वाले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।